अच्छा सबसे पहले बताओ कि दिल्ली से लेके मुंबई तक का सफ़र एज ए एक्टर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे लिए तो मेरी फैमिली लाइक मेरे मॉम डैड सब लोग शिफ्ट हुए बॉम्बे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैं बिज़नेस करती थी डैड के साथ फॉर अ टाइम बिंग। फिर मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि यहाँ पे इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट। तो मुंबई इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगी तो मैं स्टार्ट किया अपना सफ़र। तो जिसके अंदर पहले मैंने स्टार्ट किया एज अ डांस। तो मैं सीखना चालू किया यहाँ पे आके। फिर एज अ मैंने कथक सीखा हबीबा रहमान जी से। वो हमारी गुरु है कथक की। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उसमें ग्रूम होने लगी, पॉलिश हो गई। फिर मुझे एड्स और ये सब चालू हो गया मिलना। लोग कहने लगे मेरा लुक है। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आने लगे। फिर मैं साउथ में मैंने किया काम कन्नड़ मूवीज़ में। मैंने एक बार परफॉर्म किया। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे एड्स प्रिंट मैंने ज़्यादा किया है जिसमें लाइक कलर प्लस और ये सारे ब्रांड्स है सियाराम, जो कि काफ़ी मैं बिज़ी थी उसमें। तो बॉम्बे का सफ़र तो मेरे लिए बहुत इजी अच्छा था। बट इंडस्ट्री में थोड़ा मैं बहुत लाइक चलता रहता है जैसे कि हाँ एफर्ट कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट बहुत मेहनत के बाद आता है। आपको वेट करना पड़ता है, तुरंत कुछ नहीं होता। इट्स नॉट अ मैजिक, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, दैट्स द थिंग। तो बॉम्बे का सफ़र लाइक दिल्ली से यहाँ तक का एज अ फैमिली, मैं फैमिली मॉम डैड और मेरे ब्रदर्स के साथ रहती हूँ। तो मेरे लिए टचवुड बहुत अच्छा था और बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली का। तो मैं बहुत खुश भी हूँ। ये तो मेरा एक हॉबी है जिसके लिए मैं इतना हैप्पीली कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है और और अच्छा था। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब वो कहीं भी लॉन्च होती है तो हम्म। सारा दारोमदार उनके ऊपर होता है। या हर जगह प्रमोशन में ले जाना पड़ता हम्म। है, स्टोरी को बहुत मद्देनजर रखना पड़ता है। या इन चीज़ों के लिए कितने चूजी हो आप? इसके लिए मैं पहले देखती हूँ कि कौन किसके साथ मैं काम कर रही हूँ। वो अच्छा इंसान होना पहले इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एटलीस्ट एज एन एक्टर मुझे समझ सके एक्ट्रेस, तो वो मैं उसके साथ कितने कंफर्ट जोन पे हम काम कर सकते हैं ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कहानी इम्पॉर्टेंट है, बैनर भी इम्पॉर्टेंट रखता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। इन बॉलीवुड सो बिग, बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं काम करने के लिए। तो आप सेलेक्ट करते, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ आपको काम करना है। तो अच्छे अच्छे लोग हैं और वैसे भी लोग हैं यहाँ पे लाइक आप मेहनत करते रहते हो बट वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है। तो यू शुड वर्क हार्ड, बट आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि आप जब काम करोगे थोड़े दिन के बाद आप एकदम समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ माई बैकग्राउंड इज़ बिजनेस। तो मैं फिल्मी नहीं हूँ टिपिकल। तो मुझे ज़्यादा कुछ मैं सीख सीख के ही आगे बढ़ी हूँ इंडस्ट्री को देख के कि हाँ ये यहाँ पे मतलब लोग ऐसे काम करते हैं। तो मैं इस हिसाब से काम कर रही थी। तो मेरा तो यही है कि आपको अच्छे लोग मिले वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके साथ काम करने के लिए फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा न्यू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया तो किस तरह की नर्वसनेस थी और किसको दिमाग में लेके घूम रही थी कि मुझे कुछ इस तरह का करना है, कुछ ऐसा करना है? होता है एक्चुअली ना कभी कभी हाँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्साइटमेंट में मुझे ना श्रीदेवी जी बहुत पसंद है और माधुरी दीक्षित। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उतनी अच्छी एक्ट्रेस कब बनूंगी या मैं एटलीस्ट वहाँ तक तो सोच सकूँ। मुझे वो एक्टिंग करते समझ में भी नहीं आता, एकदम नेचुरल है। और हम हमारे लिए बहुत वो बहुत था कि बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि